तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इंडिया, है ना, उसमें एक टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि व्हाट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, के जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्या था, किसने लीड किया था, ड्यूरेशन कब क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय गांधी जी। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, जैसे नॉन कॉपरेशन का मतलब ये समझ लीजिए आप एक तरह से कि नॉन कॉपरेशन मतलब सहयोग नहीं करना है। मतलब क्या, सहयोग नहीं करना है किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंडिया में जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको हमें सहयोग नहीं करना है। ठीक है, ये था नॉन कॉपरेशन। तो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा लीड किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके द्वारा कब उसको अडॉप्ट किया गया था। तो नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए। ठीक है, जो ड्यूरेशन है मूवमेंट की वो अगस्त 1920 से लेकर फरवरी 1920 तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों। ठीक है, तो वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों, और कोई विधि क्यों नहीं। इन फेमस बुक, इन हिज फेमस बुक, गांधी जी ने एक बुक लिखी है, उसका मतलब गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारी बुक लिखी हैं लेकिन उनकी एक फेमस बुक है हिंद स्वराज। कौन सी, हिंद स्वराज, और 1909 में लिखी थी इन्होंने। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज द एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कॉपरेशन। तो इस बुक में गांधी जी ने लिखा है, डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिशर्स का एम्पायर है, जो ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिश रूल है वो किसके कॉपरेशन से टिका हुआ है, इंडिया के कॉपरेशन से और इंडियंस के कॉपरेशन से। और वो सर्वाइव भी इसलिए कर रहा है कि इंडियंस का उसको कॉपरेशन है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, ब्रिटेन से तो कुछ ही अंग्रेज आए थे, तो उनकी आर्मी में कौन था, इंडियन पीपल्स थे, जो क्लर्क थे वो भी इंडियन पीपल्स थे, कोर्ट में जो लॉयर वगैरह थे वो भी इंडियंस थे, और स्कूलों में जो टीचर्स थे वो भी इंडियंस थे। यानी कि जो सारा काम संभाल रखा था वो इंडियंस ने संभाल रखा था, और वो सरवाइव ही इसलिए कर रहे थे कि इंडियंस ही उनका साथ दे रहे थे। तो अगर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद करते हैं, उनका काम ना करें, तो एक तरह से उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं गांधी जी, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडियंस जो हैं वो रिफ्यूज करने कॉपरेट करना, उनको सहायता करना बंद करते हैं, तो ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ईयर। एक साल में जो ब्रिटिश एम्पायर है वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि ढह जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड स्वराज वुड कम, और क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। ठीक है, स्वराज है ना, क्या आ जाएगा, स्वराज। स्वराज का मतलब है अपना शासन। स्वराज का क्या मतलब है, अपना शासन, अपना शासन। ठीक है, यानी कि ओन रूल, ओन रूल, यानी कि हम ही सारे काम खुद करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड स्टेजेस। गांधी जी ने कहा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टेजेस में चलाया जाएगा, है ना, पहले फर्स्ट स्टेज फिर सेकंड स्टेज, इस तरीके से वो चलाया जाएगा। तो इट शुड बी बिगन विद, और ये कब शुरू होगा कि सबसे पहले किया जाएगा सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स, सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट
कुछ टाइटल्स अवार्ड करती थी, देती थी, यानी कि जैसे आज का जो वर्ड है सर, है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय किसी किसी को टाइटल दिया जाता था। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मनगण लिखा है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का टाइटल दिया था, सर की उपाधि दी थी, है ना। किसी को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया था डूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। इस तरीके से तो उन्होंने कहा कि जो इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिले हैं, टाइटल्स मिले हैं, उनको सरेंडर किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, बॉयकॉट। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, मतलब चीज़ों का प्रयोग न करना। जो ब्रिटिश सर्स की चीज़ें हैं उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। तो किसका बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, इनका क्या किया जाएगा, बॉयकॉट। फॉरेन गुड्स में तो जो ब्रिटिशर्स के बने हुए क्लोथ थे उनकी सार्वजनिक मतलब पब्लिकली उनको जला दिया गया था। उनकी होली, उनसे मतलब एक तरह से जैसे होली का दहन होता है कपड़ों का, उस समय होली का दहन कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब द मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट जो टाउन्स के लोग हैं, नगरों के लोग थे, उनका क्या एक तरह से उनकी क्या भूमिका रही इसमें। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़, मतलब ज़्यादातर मूवमेंट में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था सिटीज़ के अंदर। सिटीज़ में थे उन्होंने, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, बहुत सारे मतलब हजारों स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उनको छोड़ दिया। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, जो हेड मास्टर्स थे और टीचर्स थे उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। लॉयर गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स थे, वकील्स थे, उन्होंने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे उसको छोड़ दिया। मतलब इतने बड़े पैमाने पर मूवमेंट चल रहा था। द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, है ना, और जो काउंसिल के इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया कि हम इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने मना कर दिया कि हम इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब क्या है, स्टेट एक तरह से है। प्रोविंस का मतलब क्या है, स्टेट, है ना। केवल एक स्टेट में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया गया था, वो कौन सा स्टेट था, मद्रास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और क्या किया गया, लिकर्स ऑफ पिक्टेड, लिकर्स ऑफ पिक्टेड, यानी कि लिकर मतलब शराब, लिकर मतलब शराब, एक तरह से शराब की दुकानें हैं। पिक्टेड मतलब घेराबंदी करना, उनके आसपास लोग उनको घेर के बैठ जाते थे और वहाँ पर वो भजन गाते रहते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, मतलब वो रिक्वेस्ट करते थे कि दारू पीना मतलब शराब पीना इंजूरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके से मतलब उनका पर्पज ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम से कम मिले और इकोनॉमिक रूप से क्या किया जाए, मतलब उनको नुकसान पहुंचाया जाए। फॉरेन क्लोथ्स बर्नट इन ह्यूज बॉनफायर, मतलब बड़े पैमाने पर जो फॉरेन क्लोथ्स से उनको आग लगा दी गई। ठीक है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब जो मूवमेंट था कंट्री साइड मतलब गांव, कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ, है ना। ठीक, तो गांव में कैसे इस मूवमेंट को दिखा गया था, तो इन अवध, इन अवध मतलब आज का जो लखनऊ वाला एरिया है ना, लखनऊ, लखनऊ फैजाबाद और ये इसके आसपास का जो एरिया है, तो उस समय उसको अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था, अवध के नाम से। अवध पीजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र, है ना, ये इंपॉर्टेंट नाम है बाबा रामचंद्र, आपको याद रखना है। तो जो अवध के पीजेंट्स थे उनको कौन लीड कर रहा था, बाबा रामचंद्र। ये सन्यासी थे, है ना, हु हैड अर्लियर टू फिजी एंड इंडेंजर्ड लेबर, मतलब वो फिजी में, है ना, ये एक देश का नाम है फिजी, फिजी में रह चुके थे। इंडेंजर्ड मतलब यहाँ से इंडियंस को काम करवाने के लिए एग्रीमेंट करके वहाँ पर काम करवाने के लिए, फिजी में, अमेरिका में, मेक्सिको में, है ना, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। और ये इधर मिडिल ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ले जाया जाता था।
तो एग्रीमेंट करके उसी से एग्रीमेंट से का बिगड़ा हुआ इंडेंजर्ड वर्ड है ये। तो आपको बस ये याद रखना है, रामचंद्र ने अवध के किसानों को लीड किया था, ठीक है, और वो खुद भी कहाँ पर, फिजी में काम कर चुके थे। तो द मूवमेंट हेयर अगेंस्ट तालुकेदार एंड लैंडलॉर्ड्स, तो यहाँ पर जो अवध में जो मेनली मतलब जो मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, तालुकेदार, मतलब एज ए लैंडलॉर्ड जो होते तालुके, मतलब एक तालुका जिसके अंडर में होती थी, मतलब कुछ गांवों को मिलाकर 10 20 50 गांवों को मिलाकर एक तालुका बना दी जाती थी, जैसे आज के ब्लॉक्स होते हैं, है ना, जैसे आज के ब्लॉक होते हैं। डिस्ट्रिक्ट को किसमें डिवाइड किया जाता है अब ब्लॉक में। तो लैंडलॉर्ड्स मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे पीजेंट्स का, तो उनके खिलाफ था, ना कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट हैं, वो डिमांड क्या कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू उनसे लिया जा रहा है उसमें कमी कर दी जाए, एबोलिशन ऑफ बेगार, और बेगार को ख़त्म किया जाए। बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट मनी, मतलब बिना पैसे के काम करवा लेना, बिना पैसे दिए काम करवा लेना, उसको बोलते हैं बेगार, ठीक है। उस समय लोगों से काम करवा लिया जाता था और उसका पे भी नहीं किया जाता था, तो उसको बोलते थे बेगार, है ना, बेगार को खत्म किया जाए। और सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो उत्पीड़न करते हैं लैंडलॉर्ड, मतलब जो लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और अक्टूबर, अब अक्टूबर में एक पार्टी बनाई गई थी एक तरह से, उसका नाम था अवध किसान सभा। क्या नाम था, अवध किसान सभा। और ये कब बनाई गई थी, 1920 में। वाज सेट अप हेड बाई जवाहरलाल नेहरू, है ना, मतलब अवध किसान सभा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा एक तरह से बनाई गई थी, और कुछ अदर लीडर्स थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, उसी समय ये बनाई गई थी, ठीक। तो है ना। और नेक्स्ट क्या है, स्वराज इन प्लांटेशन, मतलब जो प्लांटेशन में काम करने वाले लोग थे, जैसे टी प्लांटेशन हो गया, है ना, और भी अदर प्लांटेशन हो गए, तो वहाँ के जो लोग थे वो स्वराज को अपने शब्दों में कैसे, मतलब कैसे फील कर रहे थे। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, है ना, जो असम में प्लांटेशन वर्कर्स थे वो फील कर रहे थे कि फ्रीडम मिंट, मतलब आज़ादी का मतलब ये है कि राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, कि जहाँ मतलब होता क्या था कि जहाँ वर्कर्स काम करते थे उस एरिया को कन्फाइंड कर दिया जाता था कि इस एरिया के अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, ना बाहर जा सकते हो, ना अपने घर जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते थे, वहीं खाना है, वहीं सोना है, वहीं काम करना है, ठीक है। तो उन्हें लगा कि अब जो फ्रीडम है, यानी कि जो आज़ादी मिल जाएगी हमें एक तरह से, कहाँ से मिल जाएगी, जो हम यहाँ काम करते हैं वहाँ से हम बाहर जा सकते हैं और अपने घरों के लिए भी जा सकते हैं, उनका मतलब ये था। तो एंड इट मीन्स रिट्रीटिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, मतलब वो अपने गाँव से अब लिंक रख सकते हैं और गाँव को जा भी सकते हैं, ठीक है। ये था, ये है, ये रहा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ बात समझ ना आए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कर दें।